कहीं पर भोजन बनाना हो तो आइटम नारे नारे पाड़ की पाड़ पड़े, पूरियों के भी पाड़ की पाड़ में कम से कम 20-20 फुट 30-30 फुट ऊंचा 100-100 फुट में गए बिछा के कोमल कपड़े सुंदर सतलोक से आए जिनका धूल भी ना लगे और उनके ऊपर बिछा दिया और ऊपर टेंट ला दिए और एक एक बगल बिठा दिया भाई भर भर थाली दे जा प्रत्येक में थे कोठे बना दिए उनके एक एक इंचार्ज बना दिया और बाकी सेवादार वहीं के सेवा करें सतलोक से आ रहे और भंडारा शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी से भी चिट्ठी दे दी थी तेरा गुरुजी वहां पर भंडारा कर रहे हैं। तो सिकंदर लोधी डाणा ही था दिल्ली का बादशाह, तो वो आकर देखा भंडारा गजब का चल रहा है। शेख तकीन ने सोचा था न्यू लाया था उसको बुला के सिकंदर लोधी को दिल्ली के बादशाह को कि आज वो कबीर तब भाग गया होगा और उसकी मट्टी पटेगी और राजा के दिल से उतर जाएगा, ये मेरी प्रभुता बनी रहेगी। उसका उद्देश्य यही था इतना ही। अब वहां जाकर देखा तो भंडारा चल रहा। अब शेख तकी की था मां सी मरगी, वो पूछा भंडारा कौन कर रहा है, ये कौन खिला रहा है। खाने वालों से पूछ रहा है, वो अपना मंडरे खाने उन्हें केस चिंता थी, वो न्यू आज कर दे तंबू का ना खान दे तो बोल रहा ना थोड़ी देर, वो उस टेंट की तरफ इशारा कर दे, अब वो टेंट में बैठा है वो खिला रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए जहां कैसो रूप में भगवान बैठे थे दूसरा रूप बना के उस टेंट में, और कुछ भक्तों ने बता दिया जी ये राजा है, राजा को बताया जी ये बंजारा बताओ है। तो उसने पूछा सिकंदर लोधी ने जी ये आप क्या लगते हो कबीर साहब के। तो उसने केशव रूप में परमात्मा ने कहा कि मैं केशव हूं, बंजारा केशव नाम है मेरा, बंज करता हूं, व्यापारी हूं। वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है, और उसने मुझे संदेशा भेजा था कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है पर इतना सामान ले आइएगा। हम आगे हाजिर हो गए उसके लिए। अब शेख तकी की आंखें फटगी कि इसने तो छोटा भंडारा किया है, जहां 18 लाख आदमी खाना खा रहे हो कहते छोटा सा भंडारा करना है। तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान क्यों नहीं आए, कहाँ है वो परमात्मा नहीं आए क्या। तब केशव ने कहा कि उसका दास बैठा है यहाँ पर, मौत है मालिक की, जब आओगे आ जाएंगे, उनकी सेवा चल रही है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई ऐसे नहीं बात पड़े, दर्शन करूं तब रोटी खाऊं। सीधा वहां पहुंचा झोंपड़ी पर, द्वार खटखटा, सैनिक साथ में, बॉडीगार्ड, हाथी साथ में ले गया, हाथी में बैठ कर आ रहा था। कवाड़ खटखटाए, रविदास बोले महाराज जी देखा आ गए तो यहाँ पर भी। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, कवाड़ पीट के चले जाएंगे, रात काटनी है, अब दिन दिन पूरा करना, रात को हम कैसे जाएंगे। तो दूसरी बार उसने आवाज लगाई परवरदिगार दरवाजा खोलो, परवरदिगार दरवाजा खोलो। रविदास कबीर साहब बोले कौन है भाई, कि मैं हूं आपका दास सिकंदर, दिल्ली का आपका नौकर और जनता का राजा। महाराज परमात्मा अंदर से बोले कि राजन मैं दरवाजा खोलो नहीं, ये दुश्मन मेरा पीछे लाग लिए, ये मुझे जीने नहीं देते, मैं इनका भला सोचूं ये मेरा बुरा कर रहे। और दाता आज तो ऐसा जुल्म कर दिया इन्होंने कि मैं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा, मेरे घर में रोटी भी नहीं, सुबह का आटा मुश्किल से एकत्रित होता है 2-4 दिन का, 18 लाख व्यक्ति बार मेरे नाम से चिट्ठी डाल रखी है, मैं तो इतना शर्मिंदा हो गया हूं, आज रात ने काशी छोड़ कर जाऊंगा, सारे परिवार ने ले जाऊंगा, कहीं मजदूरी करके खाऊंगा। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं, मैं तो आपको बहुत गहराई से जान चुका हूं, और एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे दर्शन दे दो दाता, मुझे दर्शन दे दो। तो कहा परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे दरवाजा। जब गेट खोला मुकुट समेत चरणों में गिर गया, दंडोत प्रणाम की सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह, और उसका मुकुट कहीं गिरा जा करके आंखों मांसू भर आए और कहने लगे परवरदिगार आपने कैसा रंग लगा रखा भगवान, एक बार चल कर देखो। आपके दर्शनाभिलाषी सभी भक्त संत
भोजन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं अरे वो कौन है कबीर, एक बार दर्शन तो दे। इसे महापुरुष के दर्शन से भी दुख दूर होते हैं। तो इतना बढ़िया भंडारा दे रहा है। खाना खाते ही सीधा नारा, दोहर अलग से और असर भी उसके ऊपर, सोने की मोहर 10 ग्राम सोना एक बार में, और सब ले लेकर जा रहे हैं। एक आधा बेईमान तो 6 रोटी खाई और 6 दिया उनको, ले लो बेवकूफ, मर लो तुम। अब परमात्मा से प्रार्थना की, एक बार दर्शन दो दाता, आपके दर्शन के लिए भटक रहे हैं। तब परमात्मा बाहर निकले, कहते हैं आकाश से फूल बरसन लागे मालिक के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर आकाश से फूल बरसन लागे, और सुंदर मुकुट अपने आप आकर मालिक के सिर पर रखा गया सतलोक से। बोल सतगुरुदेव। और हाथी पर बैठाकर भगवान को, रविदास जी को, सिकंदर लोधी, वो तीनों उसमें बैठ गए। सिकंदर लोधी चौड़ कर रहा भगवान के ऊपर, जैसे एक सेवक कराया करे अपने गुरु के ऊपर, और सारे भंडारे में घुमा दिया। सब देखे रहे कौन सा है, कबीर के वो बैठा जिस पर राजा चंवर करे। अच्छा भाई ये तो कोई तगड़ा आदमी होगा जब राजा चंवर करे। राजा की तो कोई इतना सुख दे रखा था दाता ने, अपने आखिरी सांस गिना था सिकंदर लोधी, जब आशीर्वाद से इसको ऐसा रोग दूर किया था, और भी इसको संसारिक जो राज के संकट थे वो भी दाता ने छू मंत्र कर दिए थे। वो तो भगवान के ऊपर मान रहा था उनको। तो सारा घूम कर फिर आगे वहां जहां केशव बैठा था उस टेंट में उतर के, उस टेंट में जब गए, उस टेंट के अंदर अपने आप पलंग बिछ गया सुंदर, अपने आप उसके ऊपर आसन सफेद कलर का सुंदर, उसके हीरे पन्ने चारों तरफ नीचे झालरों में जड़े हुए, आंखों आगे गद्दा गदौन लाग रही। और सिकंदर लोधी, शेख तकीर सारे देखो हैरान हो गए। अब परमात्मा की लीला थी, उधर तो ध्यान नहीं दिया। केशव खड़ा हो गया कि मित्र क्यों कष्ट किया, आपका दास यहाँ बैठा था। कि कोई बात ना मित्र, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी आपत्ति टाल दी। ना ना ऐसा मत कहो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप छुपाए बैठे हो। यानी अपने ही 2 रूप बना के दाता ने अपने बच्चों को ज्ञान समझाया। 18 लाख वो भक्त संत जो घर छोड़ कर भटकते फिरे थे, वो भी तो उसकी आत्मा थी। और उन दुष्ट लोगों ने तो जुल्म करना चाहा, और परमात्मा ने कैसी लीला करी, 24 घंटे तक खड़ा होकर सत्संग सुना दाता। 18 लाख में तो कम से कम 10 लाख ने नाम लिया दाता के चेले हो गए, उनको सहारा दे दिया। तो ऐसे आज तक परमात्मा भक्ति की स्थिति बनाए रखा है, ताकि इस कलयुग तक भगवान की वह महिमा बनी रहे कि भगवान ऐसे करता है, भगवान ऐसे करता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, भक्ति निष्काम भाव से करिए भक्ति, मेरी डिमांड मत रखे भगवान आगे। कहते कल्पे कारण, क्यों कल्प रहा है भी, मतलब यह हो जा वो हो जा। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देवेगा जो बड़े धनी से काम। कहते जब मेरे से काम पड़ेगा, मन इच्छा फल दूंगा तेरे को। अब फिर क्या होता है, 24 घंटे सत्संग करके अपना पूरा 3 दिन का भंडारा करके सब विदा कर दिए। उधर से सारा सामान भगत आ रहे थे सतलोक से, प्यारी आत्मा ये नकली है, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ है ही नहीं, थोड़ा डूब के मरेंगे हम, क्या करेंगे वहां जाके। इससे भी 1000 करोड़ असंख्य गुना सुख, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सुख है नहीं, इसका सुख है नमक की बोरी में मिठास कैसे कह दूं मैं, बता कैसे कह देंगे, इसमें मिठास कहीं तो होगा, खा को कहीं भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो नमक की बोरी में हम रह रहे हैं, खोज रहे हैं बूरा, वो तो बूरा की बोरी में पाओगी बूरा, वो सतलोक है वह बूरा की बोरी। अब क्या हुआ, सारा सामान लाद के बैलना के ऊपर, टेंट टांट उनके लठ लुठ सारे, और बचा हुआ सामान वही बैठ दिया, गरीबान गिर दो उठा ले जाएंगे, धर दिया वहां पर, और सामान उठाकर चल पड़े जैसे एक लीला करा करते हैं। तो जब वो वापस आए तब भी गंगा फुल चल रही थी ऊपर, और वो निकलने लगे, अंदर आने लगे तो एकदम घुटनों पानी रह गया, जाने लगे तब भी ऐसे हो गया।
और सब देख रहे हैं पानी में निकलेंगे कैसे। इतने में क्या देखा, गंगा एकदम डाउनफॉल मारेगी। सबने सोचे वह कि तक क्या हुआ, हो गया होगा कि तो पानी कम, इसका उधरती सूत बैठ गया इनका। अब जब वो 9 लाख बैल बाहर निकल गए, उनके साथ 1 लाख कम से कम सेवादार भी थे, वो जान लग रहे। उधर से केशव, कबीर परमेश्वर और शेख तकी सिकंदर लोधी और 150 सैनी, 100-200 गांव के नागरिक उस नगर के, ये शेष बच के थे। तब थोड़ी देर बातें करते रहे। तब सिकंदर लोधी ने केशव से कहा कि हे बिजनेसमैन, हे व्यापारी केशव जी, आपका तो काफिला बहुत दूर चला गया होगा, आप जाइए, आप पीछे रह जाओगे। ऐसे देखने लगे सारे मुड़ के, कहां से चाली आ रहे देखें तो ना कोई बंजारा ना कोई बैल, सारा खाली समाना पड़ा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, भगवान वो कहाँ गई सारी इतनी, क्योंकि 9 लाख बैल तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर थे बिना उनका लाइन खत्म हो 4 ला दे तो भी। तो परमात्मा ने कहा जहां से वो आए थे वहीं चले गए, सतलोक से आए थे सतलोक चले गए। अब हम तो यहाँ के इस रंग में रंगे हुए, ये दिमाग में खचड़ा भरा हमारे अंदर कचरा कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। इतने में वो जो था केशव बंजारा कबीर भगवान में समा गया देखते देखते। अब सिकंदर लोधी आंखें मड़े, राइट, यूं क्या हो गया। तब आंख खुली, चरणों में गिर गया कि भगवान आप तो सारी लीला आप पर कर रहे थे। अब शेख तकी की फिर भी आंख ना खुली, पुण्यात्मा ये दुष्ट राग रेड्डी तो चोटी ताई। अब गरीबदास जी ने वर्णन किया अपने भगवान के समय का कि जैसे एक तो महोत्सा होता है, महोत्सा तो यो हो सकता जैसे किसी ने बता दिया भाई तुम्हारे घर में यो संकट है, इतना धर्म करना पड़ेगा, 500 कपड़े ला दे, फलाना ला दे, जूते, तो घटिया से लिया करे, मतलब रोता हुआ पैसे लगा करे। उसने तो क्या करे महोत्सा। और किसी का लड़का हो जाता 5, 10, 20 वर्ष के बाद, और फिर वो कैसे खुले हाथ यज्ञ जोनार करा करता, भंडारा करा करता। फिर सिकंदर लोधी कहने लगा कि देखा शेख तकी जो कैसे रंग ला रखे थे भंडारे की। तो शेख तकी कहता ऐसे ऐसे अब 100 करते राजन, आप तो राजा हो, कैसी बातें करते हो। राजा ने बोला यो मेरा बस का कोई ना नू करना। गरीबदास जी कहते हैं कि कोई कहे जग जोनार करी है, खुले हाथ तक खर्च कराया हुआ इसने ते, कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। और शेख तकी तो ओछा आदमी था, ऐसे पवित्र भंडारे को भी नुको क्या करे महोत्सा सा किया है। तो गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। अब क्या हुआ पुण्यात्मा, अब इसका निष्कर्ष देखो क्या है। जो आज के सत्संग का निष्कर्ष है, यो हमें ये बताना चाहता परमात्मा कि यू तो एक कंगाल लोक से, इसमें तो कोई ना कोई आपको समस्या बनी रहेगी। और जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे आप केवल अपना पूर्व जन्म का कर्म ही प्राप्त करोगे। और जब मेरी शरण में आकर मैं बताऊंगा ऐसे नियमित होकर के मर्यादा में भक्ति करोगे, जब वो परमात्मा यहाँ 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सके है, तो तुम्हारे 1000, 10,000, 1 लाख वर्ष तक दाल रोटी सिंपल रोटी उसने खुआने के देर लगेगी, किरा कित के घर भर देगा आपके। और ये उसने प्रोग्राम बना दिया, क्योंकि जैसा आप करोगे सत भक्ति उसका फल वो अवश्य देगा। सतलोक तो भेजेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं कंगालों के पास। ये तो आप एक रेस्टोरेंट के मालिक है, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी निरंजन दो ब्रह्म तक होटल बनाए बैठे, स्वर्ग परोग ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्म लोग कहते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ये उन ऐसे कर्म करा रहा है, उसके बदले में सतलोक तो भेजेगा। और पूरी पृथ्वी पर एक बहार आवेगी जब सब भक्ति करने लग जाएंगे। देखो समझदार न संकेत बहुत होता है। जो व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक जो भगवान
3 दिन तक मोहन भोजन खिला सकता है तो पूरी पृथ्वी पर कितने होंगे? 4 अरब, 5 अरब, 10 अरब उसने के देरी लगेगी। यानी भक्ति करोगे तो यू काम करेगा और आपको मोक्ष भी देगा, आने वाली आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा, और पार करेगा तो उनके लिए व्यवस्था भी करेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये परमात्मा का वो समय निर्धारित है, ठीक का समय है। आप भी भक्ति करो, अपने बहन भाइयों तक पूरे विश्व में योज्ञान दास के विचार पहुंचाओ, इसका प्रचार करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग परमात्मा ही सुनाया करते हैं। सत्संग के लिए परमात्मा ही अपने बच्चों को सत्संग के अंदर लाया करते हैं। प्रथम तो मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ बताया प्रत्येक सदग्रंथों में महापुरुषों ने, और मानव शरीर के उपरांत सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। और आप जी को दोनों ही सुअवसर प्राप्त है, मानव शरीर प्राप्त है, आपको सत्संग भी प्राप्त है। अब परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि समझा है तो सर धर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। अब ये ज्ञान जो सत्संग सुनाया जाता है, यदि तेरी समझ में आ गया है तो अब विलंब ना कर सिर पे पांव धर, अर्थात बहुत तेज दौड़। तेज दौड़ने का तात्पर्य ये है कि पहले तो हम संसारिक कार्यों को एक नंबर पर रखा करते थे। परमात्मा के नाम के विषय में हम कहते थे अभी टाइम नहीं है, बुढ़ापे में लूंगा, अभी तो बच्चों का परवरिश करना है, इनको पाले पोसेंगे, पढ़ाएंगे, फिर इनका विवाह करेंगे, फिर बाद में भक्ति करेंगे। ये जो सारा कुछ विचार हमारे थे, ये ज्ञान का अभाव था। अब ये ज्ञान होने के बाद आपको क्या होगा कि परमात्मा का नाम एक नंबर पर होगा और संसारिक काम सेकंड नंबर पे। क्योंकि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करता है कि मैं घना धनी बन जाऊं, मेरा परिवार सुखी रहे, कोई आपदा मेरे ऊपर ना आवे, कार हो, बढ़िया मकान हो, और उसके सोचते सोचते हम सब कुछ करते रहते हैं, दिन रात प्रयत्न मेहनत परिश्रम भी करते हैं, लेकिन उसके उलट ही होता चला जाता है। उसके बाद फिर हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा की शरण चलें, किसी संत या जैसा हमें ज्ञान होता है हम फिर इन झाड़ फूक करने वालों के पास या कहीं हाथ पामिष्ट देखने वालों के पास फिर भटकना शुरू कर देते हैं। तो फिर आत्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जब आप अपने प्रयत्न से थक जाते हो, शुभ चाहते हुए भी अशुभ हो रहा होता है, लाभ चाहते हुए लाभ का प्रयत्न करते हुए भी हानि हो रही होती है, तो फिर आप परमात्मा की खोज करते हो। और अब इस सत्संग से आपको ज्ञान होगा कि यदि हम पहले ही भगवान की शरण में हों
तो काम परमात्मा ने ही करने हैं। जब हम थक चुके तो परमात्मा की खोज में चले, अब परमात्मा आपको सहज में मिल गए। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि यदि आप पहले से ही हमारे साथ हो जाओगे तो काम तो सारे परमात्मा ने ही करने हैं। आप अपना प्रयत्न करके जब थक गए तो परमात्मा की खोज को चले। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा कोई परम शक्ति है जो वो काम कर सकता जो हम नहीं कर सकते, इसलिए उसकी खोज हम करते आ रहे हैं। अभी तक हमारे को ये निर्णय ही नहीं मिला था कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन जो जिसके विषय में हम सुनते आए हैं, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, और बांझ को पुत्र दे, निर्धन को माया। हु इज ही गॉड, वो कौन है? वो परमात्मा। तो आज ये निर्णय हो चुका है कि वो परमात्मा कबीर देव है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं। देव माने परमात्मा और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहते हैं, संत लैंग्वेज में उसको, संत भाषा में हम साहब कहते हैं, और अन्य भाषाओं में उसको भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड कहते हैं। तो वो अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, ये वही परमात्मा है जो हमारा जनक है, हमको सब सुख देता है और हमारे सब दुखों का निवारण करके हमारे कर्मों के बंधन को काटकर सतलोक ले जाता है। सतलोक वो स्थान है जहां हम रहा करते थे, जहां आप सभी रहा करते थे। वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां वृद्धावस्था भी नहीं है। तो ऐसे लोक को छोड़कर हम इस गलत लोक में आ गए। अब हम यहां सुख खोज रहे हैं। ये हमारी भूल है कि हम इसे लोक में, इस दुखदाई लोक में सुख की खोज कर रहे हैं। यहां सुख सपने में भी नहीं हो सकता, किसी पूरी पृथ्वी के राजा को नहीं हो सकता, और किसी भी अन्य आइटम से आपको सुख नहीं हो सकता, क्योंकि यहां वो सुख है ही नहीं। हमने दुख, भारी दुख से और हल्के दुख को सुख मान लिया।